वेलकम टू ड्रैगन्स ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो सम टाइम आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें आप वेरिएशंस लिस्ट करना चाहते हो। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कलर की वेरिएशंस होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें साइजेस की वेरिएशंस होती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर वेरिएशंस होती हैं उनको अमेज़ॉन के ऊपर कैसे लिस्ट करते हैं, वो ही डिस्कस करेंगे आज की हम इस वीडियो में, और प्रैक्टिकल इसको करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से हम ऑपरेशंस के साथ लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या, आपने यहाँ मेन्यू में जाना है, कैटलॉग, और फिर ऐड प्रोडक्ट्स में चले जाना है। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें प्रोडक्ट आईडी है, वेब यूआरएल है, ब्लैंक फॉर्म है। तो हमने ब्लैंक फॉर्म के साथ प्रोसीड करना है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे आप, आपके सामने अब ये पेज ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं और इसी को हम आइटम नेम भी बोलते हैं। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद अमेज़न आपको कैटेगरी खुद सजेस्ट कर देगा, तो आपने जस्ट कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना। अब नीचे आ जाता है हमारे सामने ब्रांड नेम, कि आपका ब्रांड नेम क्या है। तो मेरा ब्रांड नेम जो है वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड है, वो मैं लिख देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर आपने डालनी होती है कि आपकी प्रोडक्ट की आईडी क्या है। लेकिन जब आपके पास वेरिएशंस होती हैं तो आप पहले वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेते हो, फिर ये आईडी वाला यहाँ से ऑप्शन चला जाता है। फिर वो वेरिएशंस पेज पे आपने डालना होता है यूपीसी लेबल को ना। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स डाल देने होते हैं। आप इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड ना कर लीजिएगा कि जब हम वेरिएशन की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कलर या साइज़ वेरिएशन है, तो उसमें यूपीसी नहीं लगाने पड़ते, ऐसा नहीं है। बस वो जब हम वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं ना, तो आम हालात में हम पहले पेज पे यूपीसी लेबल डाल देते हैं। लेकिन इस केस में जब वेरिएशंस होते हैं तो वेरिएशन वाला जो पेज होता है ना, वहाँ पर हम प्रोडक्ट के यूपीसी डाल देते हैं। और इस चीज़ को भी आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर एक प्रोडक्ट के आप 3 कलर बेचना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ब्लू और ब्लैक, तो रेड का अलग से यूपीसी लेबल होगा, ब्लू का अलग से यूपीसी लेबल होगा और ब्लैक का अलग से यूपीसी लेबल होगा। मतलब तीनों कलर्स की यूनिक आईडीज़ डिफरेंट होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लेबल है और आप उसी एक लेबल को यूज़ करके अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करें और उसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो तीनों, ऐसा नहीं होगा। तीनों वेरिएशंस का अलग से यूपीसी होगा। ठीक है? तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स भी मैंने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है, और प्रोडक्ट की इमेजेस भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये इमेजेस जो प्रोडक्ट की आप अपलोड करते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करने के दौरान, ये बाद में चेंज कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट डिटेल, पहला है मॉडल नंबर, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका मॉडल नंबर क्या है। तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट पेटेंट है, मतलब उसका डिज़ाइन आपने पेटेंट करवाया हुआ है, तो आप उसको आपको उसका एक मॉडल नंबर मिल जाएगा, वो डाल दें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अगर पेटेंट नहीं है, पेटेंट से मुराद ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन पेटेंट करवा लेते हो ना, तो उस तरह की प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। जैसे एप्पल का लोगो जो है वो पेटेंट है। आप कभी भी जो है हवावे के मोबाइल के ऊपर एप्पल का लोगो नहीं देखोगे। वो रीज़न यही है क्योंकि एप्पल का लोगो जो है वो पेटेंट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी प्रोडक्ट के जो यूपीसी कोड्स हैं, यूपीसी बार कोड लेबल्स हैं, वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट रैंडम नंबर लिखने की बजाय बस सिंपली आप यहाँ पर यूपीसी लिख दें, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मैं दो कलर्स के साथ इस पॉट को लिस्ट करूँगा, तो ब्लैक और वाइट। तो मैं दोनों पॉट्स के दोनों कलर्स वेरिएशंस के यूपीसी यहाँ पर लिख देता हूँ, लेबल लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है ऑप्शन मॉडल नेम का। यहाँ पर मैं सिंपल प्रोडक्ट का नाम वेज है वो लिख देता हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चर का नाम है, मैन्युफैक्चर के नाम में मैंने अपना ब्रांड नेम ही लिख दिया। जेनेरिक कीवर्ड में मैं सिंपल अभी वेज लिख देता हूँ, प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। जेनेरिक कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होते हैं, इनको बैक एंड कीवर्ड्स भी बोला जाता है। स्टाइल में यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंटीक। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स के जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको कितने आइटम मिलेंगे, 1। आइटम टाइप नेम, यहाँ पर फिर से मैं प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। आइटम की शेप कौन सी है, वो यहाँ से मैं उसकी जो शेप है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
वेज शेप है इसकी। थीम इसका क्या है, आपकी प्रोडक्ट का जो थीम है वो क्या है, वो डेकोर है, डेकोरेशन पीस है। ये जो प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ अभी। उसके बाद रिकमेंडेड यूज़ फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लिख दें कि जिस आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो उसका स्पेसिफिक यूज़ क्या है। सो यहाँ पर अब आपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालनी होती हैं। याद रहे ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डायमेंशंस नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस है, ठीक है। अब ऐसे होता है ना कि एक बॉक्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट होती है, जो बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट होती है ना, ये उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे वाले पोर्शन में प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है, हाइट है, वेट है, लेंथ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिख देनी है। अब कोई भी पॉट है, ज़ाहिर सी बात है उसकी 3 डायमेंशंस होंगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। तो वो इस स्टेप में आपने प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस होती हैं वो लिख देनी होती हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप अमेज़न एफबीए कर रहे होते हो ना, तो अगर आप ये डायमेंशंस नहीं डालते, पहली बात तो ये अमेज़न प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देगा, एरर देता रहेगा, लिस्टिंग सेव ही नहीं होगी। लेकिन अगर करने दे भी देगा तो फिर वो जो आपकी फ़ी कैलकुलेशन है ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट आप लिस्ट करें, तो जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस होती हैं उसमें आप गलती ना करें। जो एक्चुअल प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस डाली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ वो अमेज़न जो फ़ीस आपसे चार्ज करता है उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट के डायमेंशंस कम हो, लेकिन अमेज़न आपसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा हो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए डायमेंशंस गलत डाल दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशंस डाल देने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे, और जैसे ही आप एक एक पेज के ऊपर डाटा डाल के नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते जाएंगे, वो ऊपर जो रेड है वो ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। वेरिएशंस के वाले पेज में चले जाते हैं हम। वेरिएशंस पेज में यहाँ पर आपने अब वेरिएशंस क्या डाटा डालना होता है। पहले मैं वेरिएशन के नाम लिख देता हूँ। पहली वेरिएशन है वाइट कलर की, और जो दूसरी वेरिएशन है वो है ब्लैक कलर की, ठीक है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमने वाइट और ब्लैक, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों कलर्स के जो लेबल्स हैं वो डिफरेंट डालने हैं हमने, ठीक है, सेपरेट डालने हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट और ब्लैक दोनों का जो यूपीसी लेबल है वो डाल देता हूँ। सो यूपीसी लेबल डालने के बाद फिर आगे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये लेबल है या एसन है। और अगर आपको ये नहीं पता कि यूपीसी लेबल कहाँ से परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है gs1us.org। मैंने अक्सर बताया है इस वेबसाइट के बारे में कि आप यहाँ से यूपीसी लेबल जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीसी लेबल्स, एक मिनट ज़रा, मेरे ख्याल से ये वाला वो पुराना था, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप ये सिलेक्ट करना होता है। मतलब जो आपने यूपीसी लेबल डाला है वो क्या है, वो यूपीसी है, जीटीएन है, या ईएएन है, या फिर क्या है, ये नंबर क्या है। अगर ये 12 डिजिट्स का हो तो यूपीसी है, अगर 14 डिजिट्स का ये कोड हो तो जीटीएन ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स नंबर है। तो अब हमारे केस में जो हमने इसको लिस्ट किया वो यूपीसी है, तो यहाँ पर एसन के नीचे यूपीसी ईएएन जीटीएन है, तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ब्लैक में भी सही सेम। उसके बाद कंडीशन, प्रोडक्ट जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, उसकी कंडीशन क्या यूज्ड में है या फिर न्यू है तो न्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस वो मैंने डाल दी। अब क्वांटिटी यहाँ पर आपने 1 लिख देना फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 100 पीसेस पड़े तो आपने 100 लिख देना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद लिस्ट प्राइस में भी सेम प्राइस लिख देनी है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ कर देना है। उसके बाद आपने लास्ट पेज पे चले जाना है, सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस वाले पे। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस नॉट एप्लीकेबल। डेंजरस गुड्स मतलब अगर प्रोडक्ट के अंदर बैटरी वगैरह या कोई केमिकल्स हैं। प्रोडक्ट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसमें कंप्लाइंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन 15 to 20 मिनट्स अमेज़ॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, और विद इन 24 आवर्स लिस्टिंग के ऊपर जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। आपने एक बात को ज़हन में रखना है, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो फ़ौरन से प्रोडक्ट की इमेजेस शो होना नहीं शुरू होती। वो थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, लाइक सम टाइम वो 6 आवर्स ले लेती हैं, सम टाइम 10 आवर्स, और सम टाइम 24 आवर्स, और सम टाइम मोर टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है।
आई होप के प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो कंसेप्ट है आपका विद वेरिएशंस के साथ अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।